प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे। आज 2025 का अंतिम दिन है और कल से आपका नया साल शुरू हो रहा है। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जो भी हमारा चैनल देखते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वह मन से जो है कोई कार्य करना चाहता है तो वो उस कार्य को कर सकता है, और मन से अगर नहीं करना चाहता है तो उस कार्य को कभी भी नहीं कर सकता, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास व्यक्ति का तभी बनता है जब वह उसका मन उस कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कि अगर आपका मन हार गया तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते, और अगर आपका मन कर रहा है कि हम उसे कर लेंगे तो आप उसे करके ही मानेंगे। इसलिए व्यक्ति को कभी भी जो है हिम्मत नहीं आना चाहिए। कहते हैं व्यक्ति को जितना आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा अपने बारे में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भी जो है वो दुखदाई होता है, क्योंकि बाद में जब काम नहीं होता है तो आदमी को दुख होता है। और अगर व्यक्ति ये सोचता है कि एकदम आत्मविश्वास नहीं है तब भी जो है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि मन आपका अगर कह रहा है कि कार्य हो जाएगा तो वो कार्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो कुछ लोग ये विचार करते हैं कि जो ईश्वर करता है वही होता है, कि होई है सोई जो राम रचि राखा, अब को करी तर्क बढ़ावे साखा। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि वही होगा जो ईश्वर ने हमारे भाग्य में लिख दिया है, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। को करी तर्क बढ़ावे साखा, मतलब इसके अलावा और कुछ संभव नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ही एक जगह पर लिख रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा। कि मतलब कर्म ही प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। और ये बात सही है कि कर्म से भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, और कर्म करना ही उसके अधिकार में है। तभी गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, लेकिन जब आप कर्म करेंगे तो फल तो आपको अवश्य ही मिलेगा। एक सूक्ति बताई गई है, उद्योगिनम पुरुषा सिंहम उपैतु लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष मतलब जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो सिंह के समान लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना है, और आपको कर्म के प्रति अपना उत्तरदायित्व भी संभालना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।